ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज बॉम्बे हाईकोर्ट में दे सकती है जमानत याचिका। भाई शौविक भी लगा सकता है अर्जी। इससे पहले रिया और शौविक ने स्पेशल कोर्ट में दी थी जमानत अर्जी, लेकिन कोर्ट ने कर दिया था खारिज। ड्रग केस में 22 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती। भायखला जेल में है बंद। रिया की जमानत अर्जी पर उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा था, किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, पहले आदेश पढ़ूंगा फिर याचिका दूंगा। ड्रग केस में एनसीबी जय साहा और श्रुति मोदी को भेजा समन, दोनों से आज पूछताछ संभव। रिया के दोस्त जय शाह और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी की पूछताछ में खोले थे कई राज। जय साहा ने खुद सीबीडी लेने की बात कबूली थी। ईडी ने जय और श्रुति मोदी को रिया से ड्रग पर चैटिंग को लेकर किए थे सवाल। इस दौरान जय साहा ने यह भी कबूला सुशांत का स्ट्रेस कम करने के लिए रिया को उसे सीबीडी देने की सलाह दी थी। सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन में बड़ा खुलासा एनसीबी के सामने। बोटमैन ने कबूला, रिया और सारा के साथ अक्सर आपती गवंडे आइलैंड आते थे सुशांत। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने अपने बयान में एक्ट्रेस सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत का भी लिया है नाम। दोनों को भेजा जा सकता है समन। सुशांत केस में ईडी ने दर्ज किया फिल्म निर्माता दिनेश विजान का बयान। करीब 8 घंटे पूछताछ, सुशांत के साथ बनाई थी फिल्म राब्ता। सुशांत रिया से जुड़े ड्रग केस में एनसीबी अब तक 18 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। गोवा से गिरफ्तार क्रिस कोस्टा 17 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में रहेगा। एनसीबी ने गोवा से ही एक 74 साल के शख्स को भी हिरासत में लिया और की पूछताछ। इस शख्स पर एलएसडी ड्रग की सप्लाई का है आरोप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सीबीआई और ईडी की जांच भी जारी। पैसे से जुड़े मामले में ईडी ने कुछ फिल्म निर्माताओं को भेजा समन, बयान दर्ज कराने के लिए आज किया तलब। सुशांत की मौत के केस में सीबीआई भी आज कुछ गवाहों के दर्ज करेगी बयान। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई के गठजोड़ से जुड़ी खबरों को किया खारिज। कहा, इस संबंध में एनसीबी को नहीं मिली कोई ठोस जानकारी। गृह मंत्रालय के मुताबिक एनसीबी मुंबई की एक जोनल यूनिट ने इस दौरान एक केस जरूर दर्ज किया है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ ड्रग्स सीज किए गए हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने विदेशों में सुशांत के लिए उठी आवाजों का वीडियो ट्वीट किया। विदेशों में हो रहे प्रदर्शन से अब तक 2 लाख लोगों के जुड़ने का दावा। दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए कंगना रनौत ने बीएमसी से मांगा 2 करोड़ का हर्जाना। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, 22 सितंबर को सुनवाई। बॉलीवुड के बड़े नामों पर जारी है कंगना का वार। कहा, सिर्फ करण जौहर और उनके पिता की नहीं, हर कलाकार और मजदूरों की है फिल्म इंडस्ट्री। कंगना रनौत पर उर्मिला मातोंडकर ने किया पलटवार। कहा, कंगना ड्रग के खिलाफ अपने गृह राज्य से क्यों नहीं करती अभियान की शुरुआत? क्या उन्हें पता नहीं है कि हिमाचल ड्रग्स का गढ़ है? मुंबई तक चैनल से बातचीत में उर्मिला मातोंडकर ने कंगना की वाई सुरक्षा पर भी उठाए सवाल। कंगना पर विक्टिम कार्ड खेलने का लगाया आरोप। उर्मिला मातोंडकर ने कहा, कंगना ने कभी पुलिस को ड्रग नेटवर्क की जानकारी नहीं दी। ऐसी शख्सियत को करदाताओं के पैसे से वाई सुरक्षा क्यों मिली? कर्नाटक में गरमाया सैंडलवुड ड्रग केस। कन्नड़ स्टार दंपति अभिनेत्री इंद्रिता रे और अभिनेता दिगंत मंचले को सीसीबी ने भेजा नोटिस। 11 बजे पूछताछ के लिए किया तलब। सैंडलवुड ड्रग केस में गिरफ्तार की जा चुकी है कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी। जमानत याचिका पर सुनवाई आज। सैंडलवुड ड्रग केस में सीसीबी ने कल पूर्व मंत्री जीवाराज अल्वा के बेटे आदित्य अल्वा के बंगले पर की छापेमारी। आदित्य पर रेव पार्टियां कराने का आरोप। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। कल संसद से मोदी सरकार ने चीन को दिया साफ संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, एलएसी पर मंजूर नहीं होगा कोई भी बदलाव। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। राजनाथ सिंह ने चीन से सीमा विवाद को बताया जटिल समस्या, बोले लेकिन शांति के लिए सहमत हैं दोनों देश। विपक्ष को पसंद नहीं आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बहस की मांग को लेकर लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट। सदन से बाहर निकलकर कांग्रेस सांसदों का गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन। चीन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। रक्षा मंत्री के बयान पर अजदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। पूछा, सच बताने से क्यों घबरा रही है सरकार? और आज जितने भी हालात वहां पर हो रहे हैं कि क्या हम 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर
जो हम पेट्रोलिंग करते थे, आज वो हम नहीं कर सक रहे पेट्रोलिंग। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है जिससे सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है ग्राउंड पर। सियासी गहमागहमी के बीच लद्दाख में वायुसेना ने संभाल रखा है मोर्चा। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों को राशन सप्लाई करने का काम। एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का भारत ने दिया करारा जवाब। फर्जी नक्शा दिखाने पर किया मीटिंग का बायकॉट। राज्यसभा में आज इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट पर चर्चा। श्रीपद नायक पेश करेंगे बिल। कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में से पारित होने का विपक्ष कर रहा है विरोध। हरियाणा पंजाब में उठी विरोध की आवाज। लोकसभा से पास विधेयकों को कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में आज आरोप पत्र दाखिल होने वाले राजनेताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। ऐसे नेताओं पर आजीवन सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से जुड़ी दवाओं पर मूल्य नियंत्रण से जुड़ी जनहित याचिका पर भी सुनवाई। उमा भारती के सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलें तेज। उमा ने खुद चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। रायसेन की सभा में शिवराज और उमा भारती ने एक दूसरे की जमकर की तारीफ। उमा भारती ने कहा, शिवराज हमारे भाई, उनके सीएम बने रहने के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी। उमा भारती के चुनाव मैदान में उतरने पर सीएम शिवराज ने बाद में थामी चुप्पी। प्रेस वार्ता में टाल दिए मीडिया के सवाल। तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली दंगे में सीपीएम महासचिव के नाम पर जताया एतराज। मुंबई के सायन अस्पताल पर लगा एक और गंभीर आरोप। एक मरीज की किडनी निकाले जाने के आरोप में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों का आरोप, सिर में चोट लगने के बाद एक शख्स को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद उसके कमर पर दिखे टांके के निशान। अब अस्पताल से शव भी गायब। मुंबई में आवाज फाउंडेशन ने उठाया मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा। पुलिस की लाउडस्पीकर हटाने की मांग। नासिक में प्याज के निर्यात पर लगी रोक। जहाज से उतारे गए प्याज भरे कंटेनर। किसानों ने किया प्रदर्शन, रोक हटाने की मांग। लखनऊ में फर्जी रियल एस्टेट कंपनी खोलकर 59 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़। 9 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। आगरा में मेंटल हॉस्पिटल का राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने किया औचक निरीक्षण। सामने आई कई खामियां। मेंटल हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने प्रबंधन पर खुद को बंधक बनाने का लगाया आरोप। कहा, बंधक बनाने का वीडियो भी किया गया वायरल। पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत। मदुरई में ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन। प्राइवेट माइक्रो अकाउंटिंग कंपनी की किश्त मार्च 2021 तक बढ़ाने की मांग। एक समाज सेवी ने सऊदी अरब की सुमेशी जेल में 450 भारतीय बंदी का दिया दावा। सरकार से मदद की गुहार। देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार। 50 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की तादाद। 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले। 10,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले। 3,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा नए मरीज। राजकोट में गोल्ड बाजार रहेगा बंद। कर्मचारियों में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या से लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच सूरत में एक बिल्डर की सराहनीय पहल। पैसे के अभाव में गांव लौटने वालों के रहने के लिए मुफ्त में मुहैया कराया फ्लैट। बिल्डर ने 42 फ्लैट ऐसे मजबूर लोगों को रहने के लिए दिए जो पैसे के अभाव में घर लौट रहे थे। इनसे मेंटेनेंस के महज 1,500 रुपए वसूल किए जाएंगे, नहीं लिया जाएगा किराया। बद्रीनाथ में अब गर्भगृह के बजाय सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को करना होगा भगवान बद्रीनाथ का दर्शन। श्रद्धालुओं में कोरोना पीड़ित मिलने के बाद गर्भगृह में एंट्री बंद। लामबगड़ में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए 5 श्रद्धालु पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। बद्रीनाथ मंदिर में सुरक्षा इंतजाम किए गए सख्त, बढ़ाई गई चेकिंग। महाराष्ट्र के सांगली में कोरोना पीड़ितों की मौत में इजाफा। ऑक्सीजन की कमी का आरोप। सांगली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 25,000 के पार। रोज आ रहे हैं करीब 1,000 कोरोना पीड़ित। दरभंगा में नगाड़े की धुन पर झूमे सांसद ठाकुर गोपाल जी। एम्स बनने की मंजूरी का मनाया जश्न।
जालौर में करंट से खेत में काम कर रहे किसान की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। झांसी में एक मुनीम से 3 लाख की लूट, बैग छीनकर बाइक सवार बदमाश हुए फरार। कानपुर में सीएम योगी का पुतला फूंकने को लेकर बढ़ा विवाद, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी छात्रों ने कपड़े उतारकर किया प्रदर्शन, संविदा भर्ती का किया विरोध। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की रिहाई की मांग। अमृतसर से जालंधर के रास्ते में व्यास पुल पर किसानों का दूसरे दिन भी धरना जारी, केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। अमृतसर में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बढ़ा बवाल, धरने के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने खोला मोर्चा। तिरुवनंतपुरम में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी, मांगा इस्तीफा। सोना तस्करी केस में घिरे हैं मंत्री जलील। बांकुड़ा में पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले 3 चोरों को पकड़ा, चोरी की 19 बाइक बरामद। कोयम्बटूर में लेफ्ट के संगठन एसएफआई ने किया प्रदर्शन, चेन्नई में एसएफआई नेता पर हमले का विरोध। नोएडा में 100 करोड़ की ठगी के केस में 9वीं गिरफ्तारी, फर्जी कंपनियों के फ्रेंचाइजी के नाम पर हुई ठगी। ग्रेटर नोएडा के याकूतपुर गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में चली गोली, 4 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का खुलासा, 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कार सवार आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 जवान घायल। पानीपत में यमुना नदी में डूबे 6 लोग, 2 महिला समेत 3 की लाश बरामद, जारी है टीम की खोज। बिहार के मुंगेर में नहाने के दौरान 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम। भरतपुर में 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदी महिला, एक ही घर में 4 मौत से गांव में मातम। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 10 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 2 लग्जरी कार बरामद। गुजरात के गोधरा में एनआईए की छापेमारी, जासूसी कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। झांसी में खुदकुशी के इरादे से युवती ने नदी में लगाई छलांग, मछुआरों ने मचाई जान। झांसी में टोल प्लाजा से गुजर रही बस में दर्दनाक हादसा, खिड़की से बाहर निकालने पर यात्री का सिर धड़ से अलग। लखनऊ में टीचर की बेरहमी, ट्यूशन पढ़ने आए 8 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा। दमोह में आसमान से गिरी बिजली ने 7 लोगों की जिंदगी छीनी, 4 जगहों पर हुआ वज्रपात। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर बना गाना, भोजपुरी गाना रॉबिन हुड बिहार का टीजर लॉन्च। चोर घुसे घोर कांपे थरे थरे नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, हिल जाए इलाका इनकी एक धार से। अंधेरी में टी सीरीज के दफ्तर पहुंची अभिनेत्री नूरा फतेही। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई गायिका ध्वनि भानुशाली, दिलबर गाने में हुई फेमस। 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने की तैयारी में है सरकार, लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया बयान। सस्ता हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज, 15 सितंबर से लागू हुई MCLR में 0.05% कटौती। कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी को देखकर अमेजॉन का बड़ा फैसला, 1 लाख लोगों को मिलेगी ई-कॉमर्स कंपनी में नौकरी। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 24 पैसे प्रति लीटर तक हुआ सस्ता। टिकटॉक के मुकाबले में YouTube लॉन्च करेगा शॉर्ट वीडियो ऐप, YouTube शॉर्ट्स के बीटा वर्जन भी भारत में होगी टेस्टिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।